मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी, जिस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो मैं शॉक था कि ये सच में ऐसा हुआ है और मुझे या मेरे आसपास किसी को इस बारे में पता तक नहीं। अभी उसमें जितनी भी मेहनत हो, उसमें जितना भी वक्त लगे, जितना भी उसका जॉनर मेरे यूजुअल जॉनर से अलग हो, मैं फिर भी ये फिल्म तो करूंगा। वो राइटिंग ही है जिसके ऊपर सब कुछ बेस हुआ है एंड तो बहुत मायने रखता है कि राइटर्स का होना और वो सही राइटिंग होना। बॉक्स ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मेरे प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट हो वो जरूर हो। बच्चे बच्चे को ये कहानी जाननी बहुत जरूरी है ताकि वो भी इंस्पायर हो अपने ड्रीम्स की तरफ, और ये मैं गारंटी आपको देता हूँ, यू विल हैव टीयर्स ऑफ जॉय वंस यू कम आउट ऑफ द सिनेमास। सबसे पहला सवाल, आप खुद को कितना रिलेट करते हैं इस किरदार से? जितना मैंने आपको देखा है, आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। एक ग्वालियर से एक लड़के का उठ के इस शहर में आना जहां हद से ज्यादा कंपटीशन है, कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवारवाद भी है, बहुत जंग रही जब हम काम की बात करते हैं। आप खुद कितना रिलेट करते हैं? डू यू थिंक दिस इज योर जर्नी समवेयर डाउन द लाइन? मैं उस लेवल पे तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी जर्नी में तो जितने स्ट्रगल्स रहे हैं वो अलग ही लेवल के रहे हैं, और फिर उस जर्नी के सामने देखूं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि ये कैसी बात है। लेकिन मैं अपने पर्सनल स्पेस में, जैसे अगर मैं लाइफ के बारे में बात करूं प्रोफेशनली, तो या आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ, मतलब ये सारे स्ट्रगल्स रहे हैं या फिर सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जिसमें मुझे एक्चुअली लगता है कि मुझे भी इस मोटो के साथ हमेशा से चलना पड़ा है, द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर। तो वो जो मोटो मेरी लाइफ का नॉट गिविंग अप एटीट्यूड है, उसके साथ लेकर मैंने अपनी लाइफ जी है, और तो मैं कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाता हूँ अपनी जर्नी से कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सीन्स में। और मैंने ये भी महसूस किया जिस तरह से इस फिल्म का प्रमोशन हुआ, बहुत अच्छी बज़ है। फिल्म की बज़ बहुत पॉजिटिव है, और आपने जितनी इमोशनल इसकी जर्नी रखी, मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर जाना, जिस मिट्टी से आप आते हैं वहां पहुंचना, अपने लोगों को देखना, और ये बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत क्रिएटिव आइडिया था। यू गॉट इमोशनल जो इस तरह की जर्नी रही है, जब मैं खास करके प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। ये अलग तरह की चीजें हुई, अमूमन मुंबई में इसका पूरा, हाँ अमूमन मुंबई में होते हैं ट्रेलर लॉन्चेस वगैरह, और ये इसका पूरा मार्केटिंग बहुत ही अलग तरीके से भी किया गया था, और उसमें बहुत ध्यान दिया गया था कि वो रिस्पॉन्सिबली किया जाए और जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन हो वो करेक्ट फॉर्म में आए। तो उसमें वन ऑफ द सबसे बड़ा पॉइंट था कि ट्रेलर लॉन्च कहाँ पे होना चाहिए, और ट्रेलर लॉन्च का ये मुझे पर्सनली ऐसा लगा जिसमें कि सडनली आई डोंट नो, कबीर सर और मैं डिस्कस कर रहे थे और ये आइडिया आया हुआ था कि ग्वालियर में अगर करें तो जहाँ पे मैंने ड्रीम किया था एक्टर बनने का, तो वो कैसा लगेगा। एंड सडनली ही ऑल्सो रियली एंजॉयड इट, और उनको भी अच्छा लगा। उनको लगा ये बहुत हार्टफेल्ट चीज़ है जो सच में इस फिल्म के जर्नी को भी कहीं ना कहीं सिंक में रहती है। सो वो वहाँ से वो चीज़ एक ऐसे आई। फिर दूसरी भी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे मार्केटिंग में की, उसमें बहुत हार्टफेल्ट चीज़ें या फिर जो ज़रूरी इस फिल्म से रिलेटेड चीज़ें वही करनी चाहिए। और एंड आई होप कि वो जैसे आप अभी ये बोल रहे हैं मार्केटिंग इस फिल्म का एक अलग तरीके से किया गया था, तो उसमें सोची समझी वो चीज़ें की गई थी, बट हमने भी नहीं सोचे थे कि इस लेवल तक वो चला जाएगा। हमने बस वो जस्ट ये किया था कि जो आइडियाज सिंक हो रहे हैं इस फिल्म में, इस तरीके की फिल्म के लिए, वो आइडियाज लेके हम चल रहे थे। हम किसी टेम्पलेट पे वर्क नहीं करना चाह रहे थे, और सो दैट्स व्हाट आई थिंक किसी ना किसी हद तक वो काम किया, और लोगों को वो अवेयरनेस पहुंची उस फिल्म की कि ये इस तरीके की। कई बार क्या होता है, प्रमोशन फिल्म कोई भी हो, हम प्रमोशन एकदम ही कुछ अलग ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक टेम्पलेट बना होता है जो ऑलरेडी सब लोग फॉलो कर रहे हैं। बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड विथ एटलीस्ट माई फिल्म कि वो टेम्पलेट को ब्रेक करूं, फिर हमारे टेम्पलेट यूज हो जाए चाहे, लेकिन हमारे लिए कोई टेम्पलेट ना है। एंड दैट्स व्हाट वर्कड इन द मार्केटिंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो, आई थिंक। अब जितनी फिल्में, अगर मैं पिछली फिल्मों की बात करूं, ये एक इमेज है। जब मैं कार्तिक आर्यन साहब की बात करता हूँ, एक इमेज है। और भूल भुलैया की बात करूं, एक अलग तरह की फिल्म करी। उससे पहले जो फिल्में की वो अलग तरह की करी। ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फिल्म है। जिस तरह का मुझे नहीं लगता कि कार्तिक ने कभी इस तरह का सिनेमा पहले किया है। ये एक इंटेंशनल एफर्ट है जो पिछला किया है उसको मिटा के नया कुछ साबित करने का।
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस ये इंस्टिंक्ट आया जब मैंने पहली बार फिल्म सुनी कि ये फिल्म तो मैं 100% करना चाहता हूँ। अभी उसमें जितनी भी मेहनत हो, उसमें जितना भी वक्त लगे, जितना भी उसका जॉनर मेरे यूजुअल जॉनर से अलग हो, मैं फिर भी ये फिल्म तो करूँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये लगता है कि बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि इस तरह की स्टोरी हम लेकर आ रहे हैं और सब तक वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो कई बार आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है जब आप इस इंडस्ट्री में होते हो, तो उसमें वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के को मद्देनजर रखते हुए कि मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी, जिस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो मैं शॉक था कि ये सच में ऐसा हुआ है और मुझे या मेरे आसपास किसी को इस बारे में पता तक नहीं है। सो आई फील कि वो बहुत वो उस आइडिया से वो दिमाग में मेरे तब से घूम रहा था कि नहीं, मुझे ये कहानी करनी भी है और ये लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन उसका ये नहीं था कि मैं कुछ अलग जॉनर कर रहा हूँ या इससे ये होगा वो होगा। वो अपने आप ही मेरा इंस्टिंक्ट ऐसा जा रहा है कि मैं कभी फ्रेडी कर लेता हूँ, कभी सत्य प्रेम की कथा कर लेता हूँ, कभी भूल भुलैया भी अलग इन सबसे अलग है वो कर लेता हूँ। उससे पहले हालांकि मैं रोमांस और कॉमेडी बहुत कर रहा था, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत एक तरीके की ऑडियंस की एक्सेप्टेंस एक तरीके से मिली हुई थी मुझे। एंड आई होप कि अभी जैसे सत्य प्रेम की कथा को एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिली, आई फील कि चंदू चैंपियन को भी एक अलग कोशिश है जिसमें शायद से मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाई है अब। एंड आई फील कि जब अच्छी फिल्म होती है तो वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों तक पहुंच जाती है और हाँ, उसका रिजल्ट फिर बाद में अच्छा ही होता है। जैसे आपने कहा कि पेटेकर साहब की कहानी पहुंचनी चाहिए लोगों तक और ये आपकी कोशिश है, क्या आपको लगता है फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? अभी ये तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन सब के बीच की बातें और आई थिंक बट आई होप कि ऐसा हो जाए। अगर वो भी होगा तो बहुत अच्छा होगा फिल्म के लिए। डूइंग चंदू चैंपियन अ चैलेंज और अ रिस्क? इट्स आई थिंक एवरी फिल्म इज अ रिस्क। मैं अगर सेम जॉनर की भी फिल्में करता रहूं तो वो भी रिस्क है। तो आई फील दैट, बट इट्स अ चैलेंजिंग रिस्क फॉर श्योर, बट अ रिस्क दैट आई वुड लव टू टेक अगेन एंड अगेन। How important is a writer in any film, in any cinema? You know, for example, चंदू चैंपियन एक राइटर की बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आई थिंक जिस तरीके से सुमित और कबीर सर ने ये फिल्म को बुना है और जिस तरीके से इसके डायलॉग से लेकर स्क्रीन प्ले से लेकर स्टोरी सब कुछ इतना ब्यूटीफुली लिखा है, उसकी वजह से ही हम आपको ये स्पेक्टिकल ला पा रहे हैं। उसकी वजह से ही शायद मेरा भी काम अलग दिख रहा है। ये हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है कि ये बेसिक लेवल पे सबसे पहली चीज़ जो होती है कि पिक्चर की राइटिंग क्या हुई है वो मायने रख जाती है जब एंड तक फिल्म पहुंच रही होती है, क्योंकि वो राइटिंग ही है जिसके ऊपर सब कुछ बेस हुआ है। एंड तो बहुत मायने रखता है कि राइटर्स का होना और वो सही राइटिंग होना। फिल्म रिलीज की कगार पे है, इतना अच्छा बज़ है फिल्म को लेके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, हर कोई फिल्म के बारे में बात कर रहा है। ये जो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कार्तिक आर्यन से, उनके फैंस की, क्रिटिक की, इस एक्सपेक्टेशन को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कहीं जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर? एक्सपेक्टेशन इज रियली हाई। आई थिंक सो, जिम्मेदारी बढ़ती रहेगी। आई थिंक उसको तो मैं अभी आई कम टू टर्म्स विद इट कि ये एक्सपेक्टेशंस हर फिल्म से होगी कि अरे ये इतना हो जाए वो इतना, लेकिन मैं बस ट्राई करता रहता हूँ कि मेरी फिल्म अच्छी हो। और वो जब आप 2 घंटा 3 घंटा अगर आप थिएटर में हो तो आप सब कुछ भूल जाओ, आप सिर्फ ये फिल्म देख रहे हो। तो वो मेरा हमेशा से तैयारी रहता है कि हाँ, इसमें कोई भी चीज़ मेरी ऑडियंस को ना लगे कि अरे यार ये क्यों किया या कैसे किया। हैविंग सेड दैट, अगेन बॉक्स ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मेरे प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट हो वो ज़रूर हो। सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस प्रॉफिट की वजह से फिर अगली तो वो इकोसिस्टम ही वैसा बना हुआ है। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड आई फील आई ट्राई टू मेक दैट हैपन इन बाय डिलीवरिंग अ गुड फिल्म इन टोटलिटी। आखिरी के 2 सवाल। आपने अभी बॉक्स ऑफिस का जिक्र किया और आपने कहा कि वो इकोसिस्टम बना रहे, जो पैसा लगा रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का भी काम होता रहे और चीजें चलती रहे। हाउ इम्पोर्टेंट
द क्रिटिक फॉर द फिल्म, somebody who reviews the film? सर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस सबकी होती है, लेकिन क्या है कि यू कैन स्टिल नॉट प्लीज एवरीवन। कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबके चलते रहते हैं, कुछ भरोसा नहीं होता क्या चीज़। मैं दुनिया की सबसे अच्छी भी फिल्म बना दूं, लेकिन कोई एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसको वो फिर भी सही लगेगी। तो वो सबका अपना अपना चॉइसेस भी होता है लाइफ में, सबके मूड भी होते हैं, कब कौन क्या फिल्म देख रहा है। तो बहुत हजार चीज़ें का कॉम्बिनेशन होता है जब ये चीज़ किसी फिल्म की हवा ऑलरेडी बनी होती है कि अच्छी फिल्म है, तो चाहे आपको समझ भी ना आ रही हो, तो वो 50 चीज़ें होती है। लेकिन तो कुछ ना कुछ एक वो जनता निकलती है जिसको शायद से समझ नहीं आती। लेकिन एक आपने, मुझे ऐसा लगता है जब वो क्रैक कर लिया कि इसमें मेजॉरिटी क्या है, अगर 60-70% भी लोग जिन्होंने देखी उनको सही लग रही है, तो वो फिर वो विन होती है आपकी। तो आई थिंक क्रिटिक्स में ये हो जाता है कि अभी इवेंचुअली आपको लगता है कि पसंद आए, सबको पसंद आए, लेकिन आप सबको तो कुछ नहीं कर सकते, तो यू हैव टू मेक पीस विद इट। आई होप ये फिल्म पसंद आए लोगों को और इसके क्रिटिक्स इसको प्यार दे और बॉक्स ऑफिस में, थिएटर में लोग प्यार दें। What message do you want to give to the audience fan of Kartik Aaryan? Why they come and be a part of Sanju Champion? मैं जैसे यूजुअली भी बोलता हूँ, मैं इस बार भी यही चीज़ बोल सकता हूँ कि और मैं इस बार तो इनफैक्ट पूरा एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक एंटरटेनिंग इंस्पायरिंग फिल्म बनी है चंदू चैंपियन, जो आपको 14 जून से आपके सिनेमा घरों में लगी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, नॉट जस्ट अलोन बट विथ योर फैमिली। आई थिंक जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये बच्चे को ये कहानी जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी इंस्पायर हो अपने ड्रीम्स की तरफ, और ये मैं गारंटी आपको देता हूँ, यू विल हैव टीयर्स ऑफ जॉय वंस यू कम आउट ऑफ द सिनेमाज। Thank you so much. थैंक यू।